नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मरघट वाले बाबा जो हनुमान मंदिर है यमुना बाजार में, उसके प्रांगण में। और हमने ही वो खबर आपको दिखाई थी कि एक डिलीवरी बॉय जिनका नाम सचिन पांचाल है और ये मेरे साथ हैं, आप इनको पहचानते भी होंगे। ये वही डिलीवरी बॉय हैं जिन्होंने यहाँ पे जो श्री राम कचौड़ी यहाँ पे एक दुकान है, उसके जो ऑनर हैं उनके बेटे अभिषेक, उनको नॉनवेज की डिलीवरी वो यहाँ अक्सर मंगाते थे। वो खुद ही कह रहे थे इस बात को। उनकी ऑडियो वीडियो इन्होंने वायरल की थी और साफ साफ इन्होंने यहाँ इस मंदिर प्रांगण में उस नॉनवेज की डिलीवरी देने से मना कर दिया था। उसके बाद खूब हो हंगामा हुआ, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आए, इनके साथ इंटरव्यू किया, बड़े बड़े नेता आए, कपिल मिश्रा, आस्था माँ, बजरंग दल, BHP और खुद इस मंदिर के महंत वैभव शर्मा, वो भी यहाँ पे, उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया। सबने इनको बोला कि हम आपकी नौकरी लगाएंगे, आपके साथ हैं, आप घबराइएगा मत। मगर पिछले 5 से 6 महीने इस बात को हो गए हैं और हालात क्या है आइए इनसे हम जानते हैं। इनकी नौकरी लगी कि नहीं लगी, किसने सपोर्ट किया और आज इनके हालात क्या हैं। सचिन भाई, आज आपके हालात क्या हैं? नौकरी कर रहे हैं या कुछ सपोर्ट मिला? नहीं, पहले जय श्री राम मेरे सही भाइयों को। काम मैं कुछ कर रहा हूँ अभी, पर जैसे कि मुझे भी काफ़ी आश्वासन दिया गया था। जैसे इन्होंने अपने नाम लिए, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं पहले बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, तो मैं और प्रॉब्लम में नहीं आना चाहता। मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही, खाली मुझे जो पंडित जी महन जी है, इनसे मुझे ये पूरी मदद मिल रही है इस वक्त। हाँ, वैभव जी मुझे कह रहे हैं, अभी इनसे मेरी बात भी चल रही है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं काम पर लगवा देंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि पहले नौकरी की बात चली थी, फिर उन्होंने मुझे नौकरी के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा तेरा मैं अपना काम करवा दूंगा, तो मेरा अपना काम करवाने के चक्कर में लगे पड़े। किसी से बात चल रही है अभी, तो उन खाली वैभव जी से तो मेरी बात होती है, महन जी से, और किसी से मेरी बात नहीं हो पाती किसी भी प्रकार की। कपिल मिश्रा ने फोटो खिंचवाई थी, ट्वीट किया था, मैं सचिन पांचाल से मिल के आ रहा हूँ, बहुत अच्छा काम किया इस लड़के ने, हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े नारे देते हैं, पूरे देश में घूमते हैं। आपके लिए क्या किया उन्होंने? देखो, उनके जो भाषण देते सुनता मैं अभी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाषण सुनने में कि देश को जागरूक कर रहे हैं। पर जैसे मैंने देश को जागरूक करा, इतने हिंदू जागरूक हुए, तो उनसे बस एक उस पर्सन की मदद नहीं हुई जिसने इतने लाखों करोड़ों लोगों को जगा दिया। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, और कोई फ़ोन भी पिक नहीं होता वहाँ से भी मेरा। कोई काम नहीं हुआ, कोई मैसेज, कोई सपोर्ट? देखो, सपोर्ट तो देखो थोड़ी बहुत मदद होती है, किसी और से हुई है, उनके वहाँ से नहीं हुई है। और दूसरा, नौकरी की बात होती है, अगर कितने पढ़े लिखे हो, तो मैंने बताया था अगर 10-12 हज़ार की नौकरी लगवा देंगे। तो फिर मैंने उनको एक बात कह दी, देखो भैया, अगर मैं स्विगी में काम करूँगा 10,000 का लगा तो मैं भी रख सकता हूँ, क्योंकि स्विगी में हमारी 35-40 हज़ार पर इनकम हो जाती है। अगर किसी से अगर हम हेल्प ले तो पूरी हेल्प लेनी चाहिए। कि वो मुझे 10-12 हज़ार की नौकरी लगवा रहे थे 15 की, तो उसमें मेरा घर चलेगा नहीं। कपिल मिश्रा? हाँ जी, किसी भैया ने कही थी मुझे उनके थ्रू कि भाई इतने तक की जॉब लो, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैं भाई इतने में मेरा गुजारा नहीं चलेगा। कपिल मिश्रा का फोन आया, मिले कभी आपसे वो दोबारा? नहीं, दोबारा कभी नहीं मिले। कभी फोन उठाया, बात हुई? नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाया, बात भी नहीं। मैसेज भी डालता हूँ, मैसेज में भी बात नहीं हो पाती। आस्था माँ भी आई थी, बड़े बड़े हिंदू संगठन आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, PP ज्वेलर्स में भी आपको काम करने की, PC ज्वेलर्स में भी आपको काम करने का ऑफर आया था। क्या हुआ, कुछ मिला, कुछ हुआ? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। महन जी, गुरु वैभव शर्मा जी ने बताया था PC ज्वेलर का हमारे को, तो फिर उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं तेरा अपना काम करवा दूंगा, आज़ादपुर मंडी के अंदर वो कुछ अपना काम कराने के लिए हेल्प कर रहे हो, तो उसी के बात में लगे पड़े हो। पर देखते भी कब तक हो जाएगा, अभी तो बात चल ही रही है। 2-3 महीने, 3-4 महीने तो हो ही गए इस बात को। आज कहाँ काम कर रहे हैं आप, किस जगह काम कर रहे हैं? मैं आज काम, मैं आपको क्या बताऊँ बड़ा भाई, जो काम मैं पहले कर रहा था डिलीवरी का, मैं वही काम कर रहा हूँ डिलीवरी का तो दोबारा। आज मजबूरी फिर वहीं खींच लाई? बिल्कुल खींच के लिए आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिलीवरी दोबारा से कर रहा हूँ। देखो, जिससे घर चल जाए, बच्चे पल जाए, भीख ना मांगनी पड़े, वो काम करना चाहिए, तो मैं आपसे डिलीवरी कर रहा हूँ। ये मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ दिखाया गया, सपने बड़े बड़े दिखाए गए, आपने सोच के ऐसा कुछ नहीं किया था, ये आपने कई बार बोला है। मगर जो हुआ उसके बाद लगा कि शायद ज़िंदगी बदलेगी, मैंने बाबा के लिए कुछ अच्छा काम किया, बाबा मेरे साथ हैं। मगर बाबा तो साथ हैं, लोगों ने साथ छोड़ दिया। हिंदू संगठन, हिंदूवादी लोग, वो हिंदू जो कहते हैं हम साथ हैं, हम पीछे खड़े हैं, क्या सही में खड़े नजर आए आपके पीछे? देखो, उस वक्त तो मेरे साथ सभाई फ़ोटो खिंचवाई, पर जैसे कहावत है बड़े बुजुर्गों की, जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की परख सुनार को होती है, तो एक भगत की परख खाली भगवान को होती है। भगवान ने मुझे इतने लाखों करोड़ों में से चुना है, कार्य कराया, तो मैंने अपनी सारी डोर बालाजी महाराज के हाथ में छोड़ दिया, मरघट वाले बाबा के हाथ में। सब कुछ जो भी करके मरघट वाले बाबा करेंगे। अब मैं किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति से कोई आस लगा के नहीं बैठा, क्योंकि करने वाले वही है, वही इन्हों के थ्रू कराएंगे। जब उनको करवाना होगा बालाजी महाराज को, किसी न किसी के थ्रू काम। अब मैं तो खाली महन जी के भरोसे बैठा हूँ कि सबसे बड़ी बात देखो, जिसने मुझे आश्वासन दिया सबने बाहर दिया, और महन जी ने जो मुझे आश्वासन दिया मरघट वाले मंदिर के प्रांगण के अंदर खड़े होकर कहा, क्योंकि देखो इससे पवित्र जगह कोई नहीं है मेरी नज़र में तो, और उनके लिए भी कोई नहीं है, क्योंकि वो सेवादार है यहाँ पे।
मेहनत है यहाँ पे, तो मुझे उनकी बातों पर पूरा विश्वास है, वो मेरा अपना मुझे काम करवा देंगे, चाहे थोड़ा टाइम और लगे, पर वो मेरा अपना काम करवा देंगे। अगर संगठन, नेता और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो आपसे आपके सेल्फी खिंचवा के गई, ट्वीट किया बड़े बड़े, फेसबुक पे डाला, वो कहीं नजर नहीं आए, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। देखो उन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, देखो बहुत बड़े आदमी है वो, क्या पता उनके पास टाइम ना हो मेरे लिए, ऐसा भी हो सकता है। वो रोज़ कहीं ना कहीं अपने भाषण देते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, और मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। उस वक्त था मैं कुछ, भगवान ने मेरे को चुना था, उस वक्त मेरा नाम था, अब लोग मुझे भूल गए हैं, तो शायद उनको भी मेरी ज़रूरत ना हो, कि जो होना था हो गया, इसलिए कोई फ़ोन कुछ उठाता नहीं। मगर सचिन भाई, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आप उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस समय ट्रेनिंग में चल रहे थे, हर व्यक्ति आपको सर्च कर रहा था, हर चैनल आपको ढूंढ रहा था, और जितना आपने किया है, अगर आपके साथ हेल्प होती तो शायद आज हम ये नहीं कहते कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। अगर एक हिंदू ही आपके पीछे खड़ा होता, वो लोग आपके पीछे खड़े होते, तो सैकड़ों नहीं लाखों लोग के पास एक मैसेज जाता कि हमारे पीछे हमारा समाज, हमारा हिंदू खड़ा है। अब मैं मंदिर में खड़ा हूँ, आपको मरघट वाले मंदिर में प्रांगण में, जहाँ मैंने मीट देने से मना कर दिया था, नॉनवेज। अब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे। जितने मेरे स्विगी के यार दोस्त हैं ना हिंदू, उन्होंने मुझे किसी ने सलाह नहीं दी कि भाई तू रोज़ इंटरव्यू दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ सलाह नहीं दी उन्होंने। बल्कि जो मेरे मोमडम यार दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे सलाह दी, भाई जो तू इंटरव्यू दे रहा है ना, इंटरव्यू मत दे, नौकरी पकड़ ले। मैं क्यों भाई? कह रहा तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर ना कोई बंदा काम नहीं आता। ये मेरे उस मोमडम दोस्त ने सलाह दी, नाम नहीं बताऊंगा मैं। सोचो उस मोमडम जो गैर बिरादरी का है, जिस पर हम हिंदू बोलते हैं कि गैर मुस्लिम है, इसको हमारे धर्म में प्रवेश नहीं करा, उसने मुझे सलाह दी, भाई अगर तुम सरदार जी होते या पंजाबी होते या मोमडम होते ना, तो आज आप कुछ और होते। कि आपके हिंदू धर्म के अंदर सब लोग ना दिखावा करते हैं, आपको सब फोटो खिंचवा कर सेल्फी देगा, आपको कोई नौकरी नहीं देगा। जो उसने बात कही थी ना, वो जो सच्ची हो गई। उसने कहा था भाई पहले अपनी नौकरी पकड़ लो। मैं कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग मेरे से मिल लिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मुझे नौकरी मिलेगी, पर उसकी बात मुझे सच्ची होती नजर आ रही है। तो मैं मतलब सोचो ना कि एक गैर धर्म का इंसान मोमडम धर्म का होकर मुझे समझा रहा है और उसकी बात बिल्कुल सच्ची निकल रही है। कितनी बेइज्जती वाली बात है, बहुत बेइज्जती वाली बात है। पर मैं इसमें चलो कुछ नहीं कह सकता, भगवान बैठा है, बालाजी महाराज बैठे हैं, मेरी करनी मेरे आगे, उनकी करनी उनके आगे। यानी ये तो लग गया जो लोग कहते हैं कि कोई किसी काम नहीं आता, आज वो सच होता नजर आया। आज फिर आप किसी डिलीवरी कंपनी में ही डिलीवरी कर रहे हैं अपने बच्चों को और अपना पेट पालने के लिए। हालात ये हो गए थे। हाँ बिल्कुल डिलीवरी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपनी एक दो वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी डाली है अपने, देख सकते हो वीडियो, ऑर्डर लेते हुए। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरे चैनल का नाम है सचिन पांचाल 1111। सचिन पांचाल 11 लिख दोगे तो मेरा नाम है सचिन पांचाल स्विगी वो है, ये मेरे चैनल का नाम है। मतलब आज आप अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं और आज आप फिर वही डिलीवरी काम कर रहे हैं। मजबूरी ऐसी हो गई है, क्योंकि कहते हैं ना पापी पेट के आगे आदमी सब कुछ करता है। आज वही हो गया, बच्चों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनका पेट पालने के लिए आज फिर वही काम करना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी प्रकार से कोई जॉब वगैरह नहीं दिला रहा, तो मैं अपने सनातनी भाई और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, कम से कम मेरे चैनल को इंक्रीज़ कर दे कि मुझे कुछ सहारा मिल जाए। देखो ऐसा होता है जब एक इंसान, भगवान ने नाम इतना रोशन कर दिया, उसके बाद अगर इंसान वही काम करे ना, तो काम छोटा तो कोई भी नहीं होता, पर जब उसको मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है ना, तो इंसान को बड़ा गिल्टी फील होता है। तो जैसे मुझे भी कई बार होता है, मजाक मेरा मोमडम कोई नहीं उड़ाता, मुझे जो मजाक उड़ाते हैं मेरे हिंदू ही मजाक उड़ाते हैं कि भाई तू तो बहुत हिंदू धर्म के लिए चलता था, हिंदू धर्म ने क्या कर दिया, तू बड़े बड़े लोगों से मिल लिया, तू मंदिर में सेवा क्यों नहीं कर लेता। अब देखो मंदिर का प्रशासन जाने, पर महंत जी मेरी पूरी मदद कर रहे, मैं यूँ कि बोलूँ कि मेरी मदद नहीं कर रहे। वो मुझे कह रहे कि बेटा मैं तेरा काम करवाऊँगा, मेरी उनसे बात भी होती है, और मैं पिछले 2 मंगलवार से सेवा भी करने आ रहा हूँ मंदिर के अंदर, तो उनसे मेरी प्रॉपर बात हो रही है। वो कह रहे बेटा तेरे काम लग जाएगा। चलो काम जुड़ने में टाइम तो लगता है जिंदगी भाई, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जैसे मैं मंगलवार के व्रत करता था बचपन में, ट्यूसडे के व्रत करता था बालाजी महाराज के, भगवान ने मुझे 30 साल में आके फल दिया है। क्या पता मैं थोड़ी सेवा भगवान मेरे से और मांग रहे हो, इसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद फल मिल जाए। मतलब इकलौते एक वैभव जी हैं जो यहाँ पे आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, अदरवाइज सबने साथ छोड़ दिया फोटो और सेल्फी खिंचाने के बाद। हाँ बिल्कुल ये बात कह सकते हो, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। बात हुई थी नौकरी की, एक दो भाइयों से और भी हुई थी, जैसे हमारे हिंदू इकोसिस्टम के ना रवि गुप्ता जी है, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था कि बेटा आप आ जाना, पार्ट टाइम जॉब के लिए मेरी बात हुई थी। तो उनसे मेरी दोबारा बात नहीं हो पाई अभी, क्योंकि मैं वो बाहर थे, और फिर उसके बाद जब उन्होंने बुलाया तो मैं बाहर चले गया था, तो उनसे भी मेरी बात नहीं हो पा रही। उनसे तो मेरी बात एक बार होती, बट जॉब वो भी पता नहीं कुछ कैसे चल रहा है कि समझ से बाहर है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ काम ना करोल बाग के अंडर ही करना है। ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें अपने धर्म, अपने कर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा? क्या ऐसी सलाह उनको देंगे कि ये कहेंगे कि पहले जेब में पैसा हो, पेट में रोटी हो, तो कुछ करना धर्म के लिए?
देखो भाइयों, मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी भाई से अगर इतना अच्छा काम हो जाता है तो सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी मीडिया और किसी भी मीडिया के पास आगे तो बेशक आ जाओ, पर किसी पॉलिटिशियन से या किसी बड़े आदमी से मत मिलना, क्योंकि जब वो तुम्हारे को आश्वासन दे देंगे उसके बाद तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे चाहने वाले बहुत खुश हो जाएंगे कि भाई चल हमारा बेटा या हमारा भाई अच्छी जगह लग जाएगा अब, और उसके बाद तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। जब तुम लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो जैसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे बहुत सहन करने में बहुत तकलीफ हो रही है, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा हो जाएगा। मैं तो बस इसी इंतजार में बैठा हूँ। पर मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, अपने जितने मेरे पॉलिटिशियन भाई है, जो भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया मेरे से मिले कि भाई आज के बाद ऐसा मजाक किसी के साथ मत करना, अपनी फ़ोटो लेके कि उस भाई के साथ ट्विटर पर डाल देना या यूट्यूब पर डाल देना या फेसबुक पे कि हम मिल लिए, हम उसको नौकरी दिलाएंगे, और नौकरी के नाम पर आप उसको मजाक करते हो कि 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी। आप बताओ, बंदा किराए पर रह रहा है, 2 बच्चे हैं, घर का खर्चा 10, 12 हज़ार में कोई घर चला तो हो नहीं सकता है। आश्वासन देने से पहले भी तो इंसान को सोचना चाहिए था कि बंदा स्विगी में जब डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन तो होगा नहीं, बीटेक तो करी नहीं होगी उसने, वही 10-12 पढ़ी होगी, या तो पहले नहीं बोलना चाहिए था उसको। क्योंकि आज के टाइम में किसको नहीं पता स्विगी कितने का देती है, स्विगी कितना का सबको पता है, फ्रीलांस कंपनी है, चाहे उसमें दिन के 1500 कमाओ चाहे 2 हज़ार रुपये कमाओ, कोई वहाँ पे 100 रुपये दाढ़ी में थोड़ा काम करते हैं। पर जो भी हुआ मेरे साथ ये गलत हुआ, मिले मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी औकात नहीं थी उनसे मिलने की, मैं बहुत छोटा व्यक्ति था, मैं बड़े बड़े लोगों से मिल लिया, मैं इसी का इनको बहुत आभारी हूँ जितने भी व्यक्ति मेरे से मिले। बस यही कहना चाहता हूँ, मैं मिल लिया बहुत अच्छी बात है, बस काम की सी बात मेरी पंडित जी वैभव शर्मा जी से अलावा और किसी से बात नहीं हो पा रही है। तो ये सचिन पांचाल जी जो यहाँ पे जिन्होंने डिलीवरी करने से मना किया था मास्क का, और वही चीज़ बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, हर व्यक्ति इनको उस समय सल्यूट कर रहा था, इनके काम की तारीफ कर रहा था। मगर ये हमेशा देखा गया है कि चाहे वो कोई भी हिंदू संगठन हो, कोई भी बड़ा नेता हो, वादे बड़े बड़े करते हैं, काम बहुत कुछ दिखाते हैं, नाम करते हैं अपना, सिर्फ अपनी पॉलिटिक, अपनी वोट बैंक के खातिर, मगर जब किसी की हकीकत में मदद करने की बारी आती है तो हालात सचिन पांचाल जैसे ही होते हैं। सब फोटो खिंचा के, वीडियो डाल के, सोशल मीडिया पे वायरल करके अपने आप को, अपनी इमेज बना के गायब हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है जिसके हालात उनके वादों से, उनके सपोर्ट की ना करने की वजह से बद से बदतर हो जाते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी से निराश होता है, कई बार तो गलत स्टेप भी उठा लेता है। मगर सचिन पांचाल ने अपनी हिम्मत से अपने आप को दोबारा इम्प्रूव किया है, और आज वही मजबूरी में काम करने के लिए फिर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही पालने हैं और अपना परिवार भी चलाना है। एन भारत टीवी, यमुना बाजार, दिल्ली।